गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महिमा के बारे में श्री गोस्वामी जी ने कितना सुंदर प्रस्तुति की है श्री रामचरितमानस में। इसे सुनने योग्य है और इसका आचरण करने योग्य है। गुरु महिमा को ब्रह्म से भी अधिक बताया गया है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु महिमा की चौपाइयों का कैसे निरूपण किया है, इसे अवश्य सुने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र है और नर रूप में श्रीहरि ही है। अर्थात भगवान गुरुदेव भगवान का शरीर तो नर रूप है, किंतु नर रूप में वह भगवान ही है। और जिनके वचन अर्थात जो गुरु जी प्रवचन करते हैं, महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह है। अर्थात जैसे रात्रि में घना अंधकार रहता है, किंतु भगवान सूर्य के उदय होने से 2 घंटे पहले से ही प्रकृति प्रकाशमय होना प्रारंभ हो जाती है, ऐसे ही हमारे महामोह जो हमारे आत्मा में, शरीर में, मन में महामोह रूपी अंधकार छाया हुआ है, वह गुरु जी के शब्द से, उनके प्रवचन से, उनके प्रेरक प्रसंग से नाश हो जाता है। जैसे सूर्य किरणों से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव भगवान के वचनों से हमारे अंदर के महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। दूसरी चौपाई लिखा गोस्वामी जी ने, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा आमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब इसका अर्थ समझें। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। अर्थात भगवान गुरुदेव के चरण कमल की जो रज होती है, उसकी वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। और वो कैसे है? जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध अर्थात सुगंधित तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। अर्थात उसका सेवन करने से हमें संजीवनी जड़ी जैसा लाभ होता है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। भवरोग अर्थात शिष्य की समस्त समस्याएं और समस्याओं का परिवार, उसको नाश करने वाला है। कितनी बड़ी महिमा गुरु जी की गोस्वामी जी ने लिखा। हम भगवान गुरुदेव का दर्शन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, दक्षिणा आदि देकर वापस आ जाते हैं। घर पर रुके तो पैर दबा देते हैं। किंतु गोस्वामी जी ने कितनी बड़ी सेवा गुरु जी की बताई है कि उनके रज, चरण कमलों की जो रज है, अर्थात जिधर से चलते हैं वो रज पाकर भी शिष्य धन्य है। आगे गोस्वामी जी ने लिखा,
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गान बस करनी। वह रज सुकृति पुण्य, अभी रज की ही चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी जी। वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति, अर्थात भगवान गुरुदेव के श्री चरण की जो रज है वो हमारे लिए भगवान शंकर के शरीर पर सुशोभित भस्म के समान और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। अर्थात जितने प्रकार के कल्याण और आनंद के स्रोत हैं सबकी जननी है। क्या? गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। अब इसे ध्यान से समझें। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, अर्थात भक्त के मन में जैसे दर्पण पर मैल आ जाए, तो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण पर जब मैल आ जाए और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली, अर्थात उस रज से यदि हम तिलक करते हैं तो समस्त गुणों के समूहों को हम आत्मसात करते हैं, अर्थात हमारे सारे अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु जी महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, हमारे गुरुदेव भगवान के चरण तो छोड़िए, उनके नखों की जो ज्योति है मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात हम भगवान के श्री चरणों, भगवान के गुरुदेव भगवान के सशरीर स्मरण के बजाय यदि हम श्री पदों के नख का भी स्मरण करते हैं तो हमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। अर्थात अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरण नख का भी दर्शन जिन्हें हो जाए उन्हें भी दिव्य दृष्टि हो जाती है और अज्ञान रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त करके प्रकाश रूपी सौभाग्य उत्पन्न हो जाता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं
अर्थात हम भगवान गुरुदेव के श्री चरण के नख का स्मरण करते हैं और हृदय में जब प्रकट हो जाता है तो निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। यह नेत्र नहीं, हृदय के नेत्र, और संसार रूपी रात्र के दोष दुख मिट जाते हैं। अर्थात इस संसार में जहां जीवन जी रहे हैं, यहाँ जो दुख रूपी रात्रि है वो पूरी तरह से मिट जाती है और दिन का प्रकाश उभर आता है। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई देने लगते हैं। अर्थात जब गुरुदेव भगवान के वाणी से उनके प्रेरक प्रसंग प्रवचन आदि सुनते हैं तो श्री रामचरित्र रूपी यानी भगवान रूपी मणि और माणिक्य, संसार रूपी मणि माणिक्य, अर्थात लौकिक जगत में जिन माणिक्य की आवश्यकता है और पारलौकिक जगत में जो भगवान रूपी प्रेम की आवश्यकता है, दोनों मणिमाणिक्य गुप्त रहते हैं, वो हमारे सामने ही प्रकट हो जाते हैं और हमारे करतल हो जाते हैं, यानी हाथ पे आ जाते हैं। ऐसा है गुरु महिमा। आगे गोस्वामी जी ने लिखा, जथा सुवंजनयंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को, ध्यान से सुनिएगा, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। एक सिद्धांजन होता है, एक प्रकार का अंजन है जो नेत्रों में लगा लिया जाता है। ये पहले गांव में हमारे जब मैं रहता था तो कोई एक महात्मा जी थे, लेकर आते थे और बच्चों को ही, जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले बच्चे हैं जो कम उम्र के होते थे, उनको लगाते थे और वो बड़ी दूर का दृश्य देख लेते थे। वही सिद्धांजन की गोस्वामी जी ने चर्चा किया है। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान, साधना करने वाले जो साधन करके सिद्ध हो गए, और जानकार लोग पर्वतों वनों और पृथ्वी के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते। अर्थात उस अंजन को लगाने के बाद पर्वतों में कितनी खाने हैं, मणिमाणिक्य की, सोने हीरे जवाहरात, वो अंजन से ही दिख जाते। हम उन्हें भले ही न प्राप्त कर सके। वैसे ही भगवान श्री गुरुदेव के कृपा प्राप्त होने के बाद, चरण रूपी, चरण रज रूपी कृपा प्राप्त होने के बाद हमें ऐसे ही छिपे हुए अदृश्य रत्नों की खाने, चाहे वे पारमार्थिक हो, पारलौकिक हो या लौकिक हो, अर्थात आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, दोनों भगवान गुरुदेव की कृपा से सिद्धांजन की तरह से प्रकट रूप से दिखाई पड़ने लगती है, जो छिपी रहती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। अर्थात गुरुदेव भगवान के जो चरण रज हैं वो हमारे लिए बड़ी ही कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जिसका पूर्व में हमने उल्लेख किया, जो नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, अर्थात भगवान गुरुदेव के चरण रज को नेत्रों पर लगाकर जो बुद्धि वाली नेत्र है उसे निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छूटकर श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ।
अर्थात गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले प्रथम चौपाई से प्रारंभ करके यह इतनी चौपाइयां लिख करके अपने गुरुदेव भगवान को तो स्मरण किया ही, उनके श्री चरणों को तो स्मरण किया ही, लेकिन सबसे बड़ा महात्म्य श्री चरणों के रज को बता करके इन चौपाइयों में भगवान गुरुदेव से प्रार्थना किया, तब आगे श्री रामचरितमानस को बढ़ाया। इतनी बड़ी महिमा गुरुदेव भगवान की है। अतः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी साधक, सभी सनातन धर्म के प्रेमी अपने अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करें, उन्हें यथाशक्ति जो भगवान ने जिस अवस्था में जिनको रखा है दान करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। यह गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जब आप ब्रह्म से भी बढ़कर अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जय श्री राधे। जिन्होंने ब्रह्म का पता आपको बता दिया। जय श्री राधे।